हमें अपने मुल्क में इस्लाहात की जरूरत थी। हमें अपने मुल्क में अपने लोगों पे पैसा खर्च करना था। हमें अपने तालीमी निज़ाम ठीक करना था, लोगों की सेहत उसको देखना था। हमने अपने मुल्क में एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम पैदा करना था ताकि सरमायाकारी हो, ताकि इन्वेस्टमेंट आए, ताकि नौकरियां मिले, खुशहाली आए। लेकिन उसके बजाय बाहर से भीख मांगो, अपने लोगों को लूटो और दूसरों की गुलामी करो। दूसरी गुलामी है गुर्बत की गुलामी। गुर्बत की वजह से लोग गुलाम हो जाते हैं। जहालत, अपने लोगों को तालीम ना दें। थोड़े से लोगों को इंग्लिश मीडियम, अच्छी नौकरियां थोड़े से लोगों की, और बाकी अवाम के लिए उर्दू मीडियम, वो पढ़ के भी बेरोजगार। फिर दीनी मदरसे, वो अलहदा तालीम। पहली दफा हमारे दौर में हमने पाकिस्तान में एक निसाब लाने की कोशिश की कि सारे लोगों के लिए मौके हों, सब ऊपर जा सकें, और वो तब होंगे जब एक निसाब होगा। और अब तक पहली दफा किसी हुकूमत ने कोशिश की थी। दूसरी चीज, हमने एहसास प्रोग्राम लेके आए। हम पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हेल्थ कार्ड लेके आए, हेल्थ इंश्योरेंस। 10 लाख रुपया हर खानदान के लिए कि किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते थे। और ये हमारी कोशिश थी कि जो मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आज़ाद किया था, उन्होंने पहली फलाई रियासत बनाई थी। उन्होंने रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमजोर तबके की। आज यूरोप जाएं तो यूरोप में आज आपको फलाई रियासत मिलेगी। मुसलमान दुनिया में बहुत कम है, जबकि दुनिया की तारीख में पहली दफा मदीना की रियासत बनी थी फलाई। तीसरी चीज ज़हनी आजादी, अंदरूनी आजादी। ये 4 किस्म के नौजवानों याद रखें, कभी कोई इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो आजाद नहीं होता। जिसको इलामा इकबाल ने कहा कि इकबाल का शाहीन होता ही है जो आजाद होता है, तभी वो ऊपर जाता है, तभी उसकी परवाज बाकियों से ऊपर होती है, क्योंकि जंजीरें तोड़ रहता है। और जंजीरें टूटती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह से। वो आजाद करता है इंसान को। इसलिए मदीना की रियासत में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद करके, दुनिया की तारीख शाहिद है कि इतना बड़ा इनकलाब आया और उन्होंने चंद सालों में दुनिया की इमामत की। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तो अंदरूनी हालत, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को कैसे आजाद किया? उन्होंने सबसे पहले खौफ का बुत तोड़ा। ये खौफ का बुत एक बड़े इंसान को छोटा इंसान बना देता है। आज तक मैं किसी खिलाड़ी को नहीं मिला, मैं 20 साल दुनिया में खेला, जो भी खिलाड़ी ने बड़ा ऊपर गया उसने सबसे पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। जो खिलाड़ी हारने से डरता था, जो बैट्समैन गेंद लगने से डरता था, जो बॉलर फेंटा खाने से डरता था, यानी कि जब मार पड़ती थी, वो कभी ऊपर नहीं जाते थे। जो दुनिया में सबसे पहला आदमी जिसने सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, उसको पता था कि उससे पहले जिसने भी कोशिश की उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की, या वो मर गया था या वो फेल हो गया था। तो उसने पहले अपना खौफ के ऊपर काबू पाया और फिर उसने सारी दुनिया याद रखेगी कि पहला आदमी सबसे ऊंचे पहाड़ पे गया। तो ये जो आजाद किया मेरे नबी ने,
खौफ का बुत तोड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह से। वो लोग वही लोग थे जिनकी हैसियत नहीं थी, उनकी परवाज शुरू हो गई। फिर जो पैसे का बुत है, लालच, हवस, ये भी बहुत बड़ा बुत है। इंसान पैसा पैसा और पैसा बनाते बनाते तबाह हो जाता है। जो पैसा है, सब मेरे नौजवानों आज मेरी बात याद रख लेना, बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा कि पैसे के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगियां तबाह की। बड़ा पैसा कईयों ने बना के अपने बच्चों के लिए छोड़ा, उस पैसे ने बच्चों को तबाह कर दिया। पैसे से याद रखें कि कभी पैसे से इस्तेमाल ना हो, पैसे को इस्तेमाल करना सीखें, इस्तेमाल ना हो पैसे से। यह भी बड़ा बुत है।